अब तक फ्रेंड्स हम 4 लेसन प्लान डिस्कस कर चुके हैं पर्यावरण के, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5वां लेसन प्लान। और अगर आपने देखिए पिछले लेसन प्लान नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जहां से आप सभी वीडियोस देख लेंगे और अपनी डायरी को कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए लेसन प्लान नंबर 5 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप, जैसा कि पिछले लेसन में आपने डाला है, विद्यालय का नाम आप डाल देंगे जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। कालांश आप डाल देंगे जब आपने पर्यावरण को पढ़ाया है, सब्जेक्ट में, विषय में पर्यावरण डाल देंगे। कक्षा 4 के लिए हम यहाँ पर बना रहे हैं। और यहाँ पर देखिए इकाई भी अगर आपने मेंशन करना है तो इकाई भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो इकाई 10 से ये लिया गया है कि किस्सा कपड़े का। तो प्रकरण इसमें लिया गया है गांधी जी और खादी का कपड़ा, और गांधी जी और खादी के कपड़े के बारे में पूरी जो जानकारी है वो बच्चों को हम देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और आज जानते हैं। देखिए यहाँ पर पाठ का विश्लेषण पहले हम देखेंगे, जैसे हमने बाकी लेसन प्लान्स में देखा है कि विद्यार्थियों को खादी के कपड़ा निर्माण की जानकारी प्रदान करना जो पाठ का मेन उद्देश्य है। विश्लेषण बिंदुओं के आधार पर हम समझते हैं कि अलग अलग तरह के कपड़ों के बारे में बच्चों को जानकारी देना। दूसरा है मशीनों से बने कपड़ों के बारे में, और तीसरा है गांधी जी और खादी का कपड़ा के बारे में जो जर्नी गांधी जी की यहाँ पर रही है उसके बारे में बच्चों को समझाया जाना, वो है इसके विश्लेषण बिंदु। अब देख लेते हैं सामान्य उद्देश्य पाठ का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है। तो पहला है विद्यार्थियों को गर्म ऊनी और सूती कपड़ों के बारे में जानकारी प्रदान करना। ज्ञान देना नहीं है यहाँ पर, जानकारी प्रदान करना आप यहाँ पर लिखेंगे तो थोड़ा सा आपका सेंटेंस ठीक लगेगा। ज्ञान देना इस तरह से यहाँ पर नहीं होगा उचित। नेक्स्ट है यहाँ पर विद्यार्थियों को हाथ से बने खादी के कपड़ों का महत्व समझाना और किस तरह से ये हमारे लिए ठीक होते हैं और बाहरी कपड़े ख़राब होते हैं, मतलब जो पूरी जानकारी रही है यहाँ पर गांधी जी और खादी के कपड़े के बारे में, तो वो डिटेल्स में यहाँ पर सामान्य उद्देश्य रहा है प्रकरण का। आगे देखिए विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पर आ जाता है। विशिष्ट उद्देश्य में आपको क्या लिखना है कि विद्यार्थियों को गांधी जी और उनके बनाए गए खादी के कपड़ों का महत्व समझाया जाना पाठ का विशिष्ट यहाँ पर उद्देश्य है, मेन उद्देश्य। नेक्स्ट पेज पर पूर्व ज्ञान परीक्षण। देखिए पूर्व ज्ञान परीक्षण क्या होता है, पिछले लेसन प्लान्स में हमने डिस्कस कर लिया है कि जो प्रकरण हम बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी बच्चों को कितना उस बारे में पता है, तो उसको जांचने के लिए कुछ प्रश्न बच्चों से पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें ऊन कहाँ से मिलती है, तो बच्चों को पता है कि भेड़ों से ऊन निकाली जाती है। और दूसरा जो है ऊन से क्या बनाया जाता है, तो उनसे स्वेटर और गर्म कपड़े यहाँ पर बनाए जाते हैं। और कपड़े किस प्रकार से बनाए जाते हैं, तो ये बच्चों को प्रोसेस नहीं पता है कि कपड़े कैसे बनते हैं। तो ये हमें बच्चों को समस्यात्मक प्रश्न यहाँ पर बन गया है। तो अब आ जाता है उद्देश्य कथन। अच्छा बच्चों, आज हम विभिन्न प्रकार के कपड़ों के निर्माण के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करने वाले हैं या करेंगे। अब बारी आती है प्रस्तुतिकरण की। पाठ का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहले गाइस क्या करना है, आपको एक सारणी बना देनी है। सारणी में देखिए पहला जो बॉक्स बनाना है आपको अधिगम बिंदु या फिर आप शिक्षण बिंदु आप इससे लिख सकते हैं। और नेक्स्ट जो बॉक्स है वो है गतिविधि का या फिर कार्यनीति का, और तीसरा जो बॉक्स है वो है मूल्यांकन का। इस तरह से 3 बॉक्स आपको बना देने हैं। और अब पहला जो पॉइंट है इस बॉक्स का वो डिस्कस करते हैं। सारणी का पहला पॉइंट है अलग अलग तरह के कपड़े। तो विकासात्मक प्रश्न बच्चों से पूछे गए हैं कि आप कपड़े किससे सिलवाते हैं। तो कपड़े जो हैं दर्जी से सिलवाए जाते हैं। दर्जी कौन कौन से कपड़े सी सकता है, तो सभी प्रकार के, लगभग सभी प्रकार के कपड़े जो है दर्जी सिल देता है। हम उन कपड़ों को कब कब पहनते हैं, तो समस्यात्मक यानी कि बच्चों को जानकारी नहीं है कि, या फिर याद नहीं आ रहा है कि बच्चे जो हैं कपड़े कपड़े जो हैं वो कभी भी पहन सकते हैं। तो छात्राध्यापक कथन है कि हम अलग अलग तरह के कपड़े जो है मौसम के अनुसार पहनते हैं। मौसमी कपड़े यहाँ पर आप कहें तो छात्राध्यापक ने इस बारे में कथन दिया है कि सर्दियों में गर्म ऊनी कपड़े और गर्मियों में सूती, मलमल इत्यादि, इसमें से कुछ कपड़े सिले हुए और कुछ बिना सिले पहने जाते हैं। इन कपड़ों पर सुंदर डिजाइनें भी बनी हो सकती हैं। छात्र क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक प्रकरण को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। और इस बारे में देखिए बोधात्मक प्रश्न। प्रकरण छात्राध्यापक द्वारा बच्चों को समझाया जा चुका है। और इस बारे में अब क्या होगा कि बोधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे कि मूल्यांकन के तौर पर कि बच्चों को कितना प्रकरण जो है बच्चों को कितना समझ में आया है। तो उस बारे में जांचने के लिए देखिए बोधात्मक प्रश्न यहाँ पर पहला है, गर्म और ऊनी कपड़े कब पहने जाते हैं, तो सर्दियों में। दूसरा है सूती कपड़े किस मौसम में पहनते हैं, तो गर्मियों में पहनते हैं। सुंदर जो डिजाइनें हैं वो कहाँ बनी होती है, तो सुंदर डिजाइनें जो हैं कपड़ों पर बनी होती है। या फिर कपड़ों पे किस प्रकार की डिजाइनें होती हैं, तो सुंदर सुंदर डिजाइनें जो हैं बनी होती है। और आगे देखिए अब जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाता है सूती कपड़ों के बारे में। तो देखिए विकासात्मक प्रश्न यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सूती कपड़े किससे बनते हैं, तो सूती धागे से। और सूती धागा किससे बनता है, कपास से। और कपास कहाँ से मिलता है, पेड़ों से। और बड़े पैमाने पर कपड़ा कहाँ बनता है, तो समस्यात्मक प्रश्न है कि बड़े पैमाने पर कपड़ा कहाँ बनता है। बच्चों को जानकारी नहीं है क्योंकि उन्होंने तो डायरेक्ट कपड़ा लिया है, तो कपड़ा कहाँ बनता है उस बारे में जानकारी बच्चों को नहीं है। तो प्रकरण देखिए, अब पहले बोधात्मक प्रश्न से पहले प्रकरण बच्चों को समझाया जाना जरूरी है। तो छात्राध्यापक ने कथन दिया है इस बारे में कि बड़े पैमाने पर कपड़े जो हैं कारखाने में बनते हैं।
आजकल बड़े बड़े कारखानों में मशीनों से कपड़ा बनाने का काम होता है। पहले हमारे देश में कारखाने नहीं थे, इंग्लैंड से मशीनों से बना हुआ सस्ता कपड़ा भारत में ला कर के बेचा जाता था। छात्राध्यापक ने प्रकरण समझा दिया है और अब देखिए छात्र जो क्या कर रहे हैं कि ध्यानपूर्वक प्रकरण को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। अब इस बारे में देखिए प्रकरण क्लियर हो गया है, यहाँ पर टॉप पॉइंट जो है। अब बारी आती है बोधात्मक प्रश्नों की। तो बोधात्मक प्रश्न है कि आजकल कपड़ा किससे बनता है, तो मशीनों से बनता है। ये मशीनें कहाँ होती हैं, तो कारखानों में होती है। और थर्ड जो क्वेश्चन है वो है हमारे देश में जब कारखाने नहीं थे तो कपड़ा कहाँ से आते थे, तो कपड़े जो है इंग्लैंड से सस्ते दर पर इंग्लैंड से आते थे। और यहाँ पर देखिए चौथा जो पॉइंट है वो है यह कपड़ा जो है अपेक्षाकृत कैसा होता था, तो सस्ता होता था। अब बारी आती है नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए प्रथम प्रश्न, तो गांधी जी किस प्रकार का सामान पसंद करते थे, तो देश से बना हुआ। और दूसरा जो है हमको कौन सा सामान इस्तेमाल करना चाहिए, तो अपने देश में बना हुआ। और हाथ से बने कपड़े को क्या कहते हैं, तो खादी का कपड़ा कहते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट रहा है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर कि गांधी जी के किस नाम से पुकारते हैं, गांधी जी के बापू के नाम से। उन्हें बापू क्यों कहा जाता है, वे सादगी पसंद करते थे। गांधी जी को क्या सोचना था, तो समस्यात्मक कि बच्चों को नहीं पता है गांधी जी के बारे में इतनी जानकारी कि बच्चों को गांधी जी को क्या सोचना था क्या नहीं था। तो छात्राध्यापक का कथन यहाँ पर आ जाता है आगे कि गांधी जी का सोचना था कि लोगों को विदेशी सामान खरीदने की बजाय अपने देश में बने सामान को खरीदना और इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से आप अपनी सारणी को कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट जहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि श्यामपट्ट का कार्य, तो श्यामपट्ट पर कार्य देखिए जो मेन पॉइंट्स रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो हार्ड पॉइंट्स यहाँ पर कठिन शब्दार्थ जो रहे हैं, तो उनको श्यामपट्ट पर बच्चों को समझाया गया है छात्र अध्यापक द्वारा कि गर्म ऊनी कपड़े क्या होते हैं, सूती कपड़े क्या होते हैं, सिले बिना सिले कपड़े क्या होते हैं मशीनों द्वारा कारखानों में, और इंग्लैंड से जो सस्ता कपड़ा आया है विदेशी कपड़ा, तो उस बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है बच्चों को हिंट के तौर पर कुछ शब्दों को लिखते हुए, कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों को यहाँ पर लिखते हुए जानकारी दी गई थी, तो वो श्यामपट्ट पर हमने लिखे हैं। पुनरावर्ती प्रश्न क्या होता है, आपने पिछले वीडियोस में जान लिया है कि पुनरावर्ती प्रश्न के तौर पर यानी कि जो प्रकरण हमने बच्चों को समझाया है वो कितना बच्चों को समझ में आ चुका है, उसकी जांच करने के लिए पुनरावर्ती प्रश्नों का सहारा लिया जाता है। तो देखिए पहला जो प्रश्न है, गर्मी की ठंड से बचने के लिए हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। और दूसरा प्रश्न है, आज़ादी से पहले हमारे देश में मशीनों से बने कपड़े कहाँ से आते थे। और तीसरा जो है, खादी कपड़ा क्या होता है। तो इस तरह से कुछ प्रश्न जो है पुनरावर्ती प्रश्न के अंतर्गत पूछे जाते हैं। और साथ ही देखिए जो लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक तो वो है स्वदेशी के बारे में गांधी जी को विचार क्या थे। तो इस तरह से एक दो प्रश्न आप यहाँ पर डाल सकते हैं गृह कार्य के रूप में, ताकि जो प्रकरण आपने बच्चों को स्कूल में समझाया है उसका रिवीजन वो घर जाकर के कर सकें और ठीक तरीके से उस प्रकरण को समझ सकें। इस वीडियो में गाइस इतना ही। आशा करता हूँ आप 5वां जो लेसन प्लान है उसको ठीक तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी गाइस इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर बताएंगे। और इसकी पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड हर एक लेसन प्लान की पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर की जाएगी, तो टेलीग्राम आपको जरूर से ज्वाइन कर देना है। चलिए गाइस जल्दी मिलते हैं एक नए लेसन प्लान के साथ।